तो हमारे पास गाइज अभी यामाहा YBR है। और इसमें अगर दिक्कत की बात करें तो दिक्कत ये है कि कार्बोरेटर जो होता है गाइज, इस पाइप से इसका पेट्रोल लीकेज करता है। जब भी हम पेट्रोल चाबी ऑन रख देते हैं तो क्या होता है, यहाँ से हमारा पेट्रोल निकलने लगता है। इस तरीके से समस्या करता है। इसे किस तरीके से हमें सॉल्व करना चाहिए, हर बाइक में इस तरीके से प्रॉब्लम आता है। अगर वो हीरो की रहे या TVS की रहे या बजाज की रहे या यामाहा या सुजुकी, कोई सा भी बाइक हो, तो इस तरीके से कार्बोरेटर वाला जितना भी बाइक होता है उसमें इस तरीके से दिक्कत होता है। इसे किस तरीके से हमें सॉल्व करना चाहिए, तो सबसे पहले गाइज हम कार्बोरेटर को खोलेंगे और हम दिखाएंगे आपको किस तरीके से इस प्रॉब्लम को आप छुटकारा इस प्रॉब्लम से पा सकते हैं। तो चलिए गाइज फटाफट से हम इसका कार्बोरेटर ओपन करते हैं और फिर हम दिखाते हैं आपको क्या इसमें करना पड़ता है ताकि हमारा ये चीज़ सॉल्व हो जाता है। अगर हीरो में भी ज़्यादातर ये चीज़ प्रॉब्लम होता है, बाइक काफ़ी पुराना हो जाने के बाद इस तरीके से दिक्कत होता है। तो हमने गाइज पूरा कार्बोरेटर ओपन किया है और थोड़ा सा सफाई किया और आप कटोरी देख सकते हैं इसका, जिसमें हमारा तेल भरा हुआ होता है। ये देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा गंदा इसमें है, देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे अगर हमारा ये चीज़ हल्का फुल्का जो कचरा होता है, मिट्टी होता है, धूल होता है, वो सब चीज़ यहाँ पे बैठ जाता है। और बैठ जाने के कारण से ये जो हमारा इसका फ्यूल ये पिन जो होता है ये रबड़ होता है। और ये चीज़ यहाँ पे अगर कचरा आ जाता है इस जगह पे, यहाँ पे, और ये इसी में घुसा हुआ रहता है इस तरीके से। यहाँ पे अगर कचरा आ जाता है, कचरा आ जाने के कारण से ये चीज़ सही से पैक नहीं कर पाता है, बंद नहीं कर पाता है, तेल को रोक नहीं सकता है, जो कि हमारा तेल इस कटोरी में ओवर होने लगता है। तो चलिए इसे हम साफ़ करेंगे और फिर दिखाएंगे आपको। तो हमने गाइस कार्बोरेटर साफ़ कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो तेल हमारा ओवरफ्लो होता है इसी पाइप के ज़रिए से यहाँ से लीकेज करने लगता है। तो इसमें पहले से ऑलरेडी क्या करके रखा है आप देख सकते हैं, इसमें एक पाइप दे रखा है ताकि ओवर इतना तेल हो जाएगा तब पर भी तेल नहीं निकलेगा। इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। अगर आप इस तरीके से करते हैं या कभी कभी कोई क्या करता है, यहाँ पे कोई सिक्की डाल के इसे बंद कर देता है। अगर आप गाइस कहीं से भी बंद करते हैं इसे, तो क्या होता है, यहाँ से तेल जो ओवर होता है हमारा इसके ज़रिए से फिर इंजन में जाने लगता है और इंजन का जो पेट्रोल इंजन ऑयल होता है उसमें पेट्रोल मिक्स होने लगता है और उसके ज़रिए से हमारा इंजन भी ख़राब हो सकता है। तो इस तरीके से गलती हमें ना करना चाहिए। कार्बोरेटर में कोई भी जुगाड़ पानी इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। जो भी आप करें यहाँ पे कनेक्शन कर सकते हैं। तो हम अभी फ़िलहाल इसका इस पाइप को काट देंगे और हम दिखाएंगे आपको किस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं सही से। तो इसका पाइप गाइज हमें यहाँ से काट के निकाल देना है। कभी कभी क्या होता है कार्बोरेटर हमारा पूरा ख़त्म हो जाता है तो हमें नया कार्बोरेटर लगा देना चाहिए। तो इस तरीके से हमें काम करना चाहिए। तो अब इस ढक्कन को हम सिर्फ यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे और यहाँ से पकड़ के रखना है। और इस जो पेट्रोल पाइप होता है हमारा, यहाँ से पेट्रोल पाइप लगा के हम पेट्रोल को ऑन करेंगे और देखेंगे कि हमारा ओवरफ्लो होता है या नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ से अब हमें ये पाइप को लगाना है इसमें और यहाँ से तेल ऑन करना है और थोड़ा देर रखना है। और हमें ये भी देखना है कि यहाँ से तेल अब लीकेज हमारा होता है या नहीं होता है। अगर ओवरफ्लो होगा तो यहाँ से क्या होगा गाइस, पेट्रोल निकलने लगेगा। तो देख सकते गाइज अभी तक हमारा पेट्रोल लीकेज नहीं हुआ है। तो इसी से आप पता कर सकते जो हमारा प्रॉब्लम था वो चीज़ सही हो गया।
और इसमें जो दिक्कत था वो दिक्कत हमारा यही था कि कचरा आ जाने के कारण से इस तरीके से ये दिक्कत कर रहा था। नहीं। अब यहाँ से आप पेट्रोल भी देख सकते हैं, जिस तरीके से आना चाहिए उसी तरीके से सेम हमारा पेट्रोल आ रहा है। अगर साफ़ करने के बाद भी हमारा पेट्रोल नहीं रुकता है, लीकेज करता है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए ये चीज़ हम जानकारी देंगे अब। तो अगर उसके बाद भी नहीं सॉल्व होता है तो इस तरीके से आपको एक सलाइन करने वाला पाइप लेना है, देख सकते हैं आप, और यहाँ से हल्का सा कट करना है, इतना सा कट करके, और इसे यहाँ पे हमें डाल देना है। सबसे पहले इसे निकाल लेना है, और ये फ्लूट पिन जो होता है हमारा, इस फ्लूट पिन को हमें निकाल देना है। निकाल के यहाँ पे हमें इसमें डालना है इस तरीके से, और फिर यहाँ से हमें इसे लगा देना है। इस तरीके से गाइज आप कर सकते हैं, और ऐसा नहीं कि हमें वो सुराख बंद कर देना चाहिए या ऊपर में कोई जुगाड़ करना चाहिए, तो वो सब चीज़ सही नहीं रहता है। और उस तरीके से अगर आप करते हैं तो इंजन में पेट्रोल जाने लगेगा, इस तरीके से दिक्कत आ सकता है इसमें। तो हमने यहाँ पे डाल दिया है। ये चीज़ भी हमारा प्ले होना बहुत ज़रूरी है इस तरीके से। और फिर अब हमें देखना है अब कितना इसका पेट्रोल आ रहा है। तो हालांकि इसका जो प्रॉब्लम था, हमने सिर्फ सफाई किया कार्बोरेटर को और इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर सॉल्व नहीं होता है साफ़ करने के बाद भी, तब आप इस तरीके से सिस्टम कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम पेट्रोल को ऑन करेंगे, और फिर हमें देखना है अब हमारा पेट्रोल कितना आ रहा है। कार्बोरेटर वाला जितना भी बाइक होता है, उन सभी बाइकों में इस तरीके से समस्या होती रहता है पुराना हो जाने के कारण से। तो अब हमें चाबी को बंद करना है और इसका पेट्रोल चेक करना है। तो देख सकते गाइज, हमारा जो काम था वो चीज़ पूरा क्लियर हो चुका है। अब दिक्कत ज़रा सा भी नहीं है। तो इस तरीके से अगर गाइज किसी बाइक में दिक्कत होता है, कार्बोरेटर वाला जितना भी बाइक होता है, तो आप उसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले सफाई करके देख ले, और फिर आप इस तरीके से चेक करें, और उसमें भी नहीं होता है तो इस तरीके से आप पाइप डालें। और पाइप डालने के बाद भी अगर नहीं होता है तो ये हमारा फुटबॉल और फ्लूट पिन जो होता है, ये चीज़ नया आता है तो उसे आप डाल सकते हैं। और उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो आप पूरा कार्बोरेटर चेंज कर दें। तो इस तरीके से हमें काम करना होता है। तो इतना काम करने के बाद गाइज हमारा काम जो होता है वो चीज़ पूरा फुल सक्सेस होता है, ऐसा नहीं कि अनसक्सेस होगा। तो इस तरीके से आप काम करके कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए गाइज अब हम इसे कार्बोरेटर सेट करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। तो पहले हालांकि हमने नहीं दिखा पाया आपको कि पेट्रोल निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो कस्टमर हमारे पास आया, बोला ऐसे ऐसे दिक्कत है, तो उन्होंने तेल को बंद करके रखा था, मतलब जहाँ भी वो रुकते थे पेट्रोल को बंद कर देता था। इस तरीके से हमें बहुत सारा परेशानी होता है। अगर कभी हम भूल जाते हैं कि पेट्रोल हमने ऑफ़ नहीं किया, तो हमारी जितना भी टंकी में पेट्रोल होता है पूरा का पूरा ज़मीन पे आ जाता है। तो इस तरीके से दिक्कत को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए गाइज आज के वीडियो में बस इतने ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और अब अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ हमारा वीडियो ज़रूर शेयर करें।